2027 का विधानसभा चुनाव और इस बार सियासी शतरंज की बिसात पर एक ऐसा मोहरा फिर से चमकने लगा है जिसे भाजपा, सपा, बसपा तीनों हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहते। नाम है ब्राह्मण वोट बैंक। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण वोट का एक हिस्सा भी इधर से उधर हुआ तो 2027 में किसकी कुर्सी हिलेगी और किसकी लॉटरी निकलेगी। और इसी सवाल के बीच अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ऐसा बयान दिया जिसने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ी। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है। अब राजनीति में समीकरण कुछ ऐसे होते हैं कि पहले नेता जोड़ घटाव करते हैं, फिर जनता वोट डालकर पूरा हिसाब किताब समझा देती है। अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के समीकरण को अपनी राजनीति का आधार बता रहे हैं, लेकिन अब उसी पीडीए में पंडित की एंट्री की बात हो रही है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी को अलग अलग आकलनों में करीब 12 से 14% के आसपास माना जाता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ आबादी मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वोट किन सीटों पर निर्णायक बन सकता है। और पूर्वांचल समेत यूपी के कई हिस्सों में ब्राह्मण वोट चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की ताकत रखता है, क्योंकि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश अखिलेश पहली बार नहीं कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से परशुराम मंदिर, विष्णु मंदिर, ब्राह्मण समाज जैसे मुद्दे सामने आए थे, लेकिन चुनाव के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इसका फायदा कितना मिला। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है। जनेश्वर मिश्र समाजवादी आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक रहे और सपा के संस्थापकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या से पूर्व मंत्री पवन पांडे को प्रत्याशी घोषित करना भी राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब अखिलेश शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई पीडीए में जगह खाली है, पंडित जी भी आइए, लेकिन सवाल वही है, क्या ब्राह्मण समाज इस नृत्य को स्वीकार करेगा या मायावती की एंट्री होगी। अखिलेश अकेले नहीं है, मायावती की नजर भी ब्राह्मणों के वोट पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को साधने का बड़ा प्रयोग मायावती की बसपा ने किया। याद करिए, दलित प्लस ब्राह्मण का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला बसपा के लिए बेहद सफल रहा और मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यानी मायावती ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि यूपी में सिर्फ जातियों को गिनना काफी नहीं, जातियों को जोड़ना पड़ता है। और यही वजह है कि 27 में अगर बसपा फिर से ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती है तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहेगा, बसपा भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन भाजपा को क्यों चिंता हो रही है? भाजपा ने पिछले कई चुनाव में ब्राह्मणों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन राजनीति में कोई वोट बैंक हमेशा से किसी पार्टी की जेब में नहीं रहता। ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा? क्या अखिलेश का नया पीडीए फॉर्मूला चलेगा या मायावती फिर से 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखा पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने समीकरण को बचाकर फिर से बाजी मार लेगी? क्योंकि यूपी की राजनीति पे एक बात तो तय है, यहाँ चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीता जाता, वोटों के गणित से जीता जाता है। और 27 में अगर ब्राह्मण वोट ने करवट दी तो हो सकता है कि चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की नहीं बल्कि उसी पी की हो जिसे आज अखिलेश यादव पीडीए में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।